वो छोटी चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसे खेती करना बहुत पसंद था। वो बदलते मौसम के अनुसार तरह तरह की खेती किया करती। अरे कबूतर भैया, मैंने सुना है कि आप बाजार जाने वाले हो। हाँ चिड़िया, मैं आज बाजार जाऊंगा। अपनी पत्नी के लिए एक हार जो लाना है। वो कई दिनों से जिद कर रही है। कबूतर भैया, मेरे ये रुपए ले जाओ और मेरे लिए इनसे मटर के बीज ले आना। अरे वाह चिड़िया, तो इस बार मटर की खेती करोगी? मैं तो आपसे ही मटर खरीदा करूँगा। ये कहकर कबूतर वहाँ से बाजार चला जाता है और चिड़िया भी अपने खेत पर काम करने चली जाती है। अरे खेत में कितना घास फूस उगा है, पहले मुझे ये सब साफ करना होगा, तभी जाकर मटर की फसल अच्छी होगी। फिर चिड़िया अपने खेत में बाकी का घास फूस हटाने लग जाती है। वो शाम तक लगातार मेहनत करती है और उसका खेत पूरी तरह से साफ हो जाता है। अब ये खेत पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ पानी लगाने की कमी है, जो मैं कल सुबह आकर पूरी कर दूंगी। फिर चिड़िया कबूतर से बीज लेकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, जल्दी से पता करके आओ, चिड़िया किस चीज की खेती करने वाली है। मैं क्या उसके घर जाकर पता करूं? जब वो बीज डालेगी तब खुद ही देख लेना। कालू जी, मैं सोच रही हूँ कि इस बार चिड़िया की सेम खेती करते हैं। आपको तो पता ही है, हमारी फसल चिड़िया जितनी अच्छी नहीं होती और हम घाटे में रहते हैं। परंतु गौरी जी, चिड़िया जैसी सेम खेती करने से हमें क्या फायदा होगा? चिड़िया जैसी खेती करने में तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि हम चिड़िया की फसल को रात को चुरा कर लाया करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास भी चिड़िया जैसी फसल जो होगी। अरे वाह गौरी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। फिर हमारे खूब मजे ही मजे आएंगे। तभी तो कहती हूँ, जल्दी से पता करके आओ कि चिड़िया इस बार अपने खेत में क्या बो रही है। अपनी पत्नी की बातें मानकर कालू कौवा तुरंत ही चिड़िया के घर चला जाता है और उससे खेती के बारे में बात करता है। हाँ तो बताओ चिड़िया, आप इस बार क्या बोने वाली हो? कालू भैया, मैं तो इस बार मटर की खेती करने वाली हूँ। वैसे आप क्या बोने वाले हो? अरे इस बार तो मैंने भी मटर की खेती करने का फैसला किया है। मैं तो बस आपको बताने आया हूँ, अब चलता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और गौरी को बताता है कि चिड़िया इस बार मटर की खेती करने वाली है। कालू जी, जल्दी से बाजार जाओ और मटर के बीज लेकर आओ। गौरी, कल ले आऊंगा बीज, अभी अभी तो चिड़िया के घर से आया हूँ, जरा आराम तो करने दो। आराम बाद में कर लेना, पहले बीज लेकर आओ, ताकि चिड़िया को हमारी चालाकी के बारे में जरा भी शक ना हो। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी के कहे अनुसार बीज लेने चला जाता है और अगली सुबह वो अपने खेत में बीज डालने चले जाते हैं। वो बीज डालने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। अरे कालू गौरी, आप ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा टूनी, अपने खेत में मटर के बीज बो रहे हैं, भला और क्या करेंगे। कालू भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। पहले आप इस खेत को अच्छे से साफ कर लें, वरना इस घास फूस में मटर के पौधे बढ़ने से पहले ही मर जाएंगे। ऐसे कहकर चिड़िया अपने खेत में बीज डालने चली जाती है और कालू गौरी तो सोच में पड़ जाते हैं। गौरी, मुझसे तो ये खेत कभी साफ नहीं होगा, जो भी करना है वो आप ही करो। मैं भला इतने घास फूस को कैसे साफ कर सकती हूँ? चलो चलो, ये तो हम दोनों को ही करना होगा। फिर वो दोनों अपने खेत से घास हटाने लग जाते हैं। चिड़िया भी अपने खेत में बीज बोकर चली जाती है। बस कालू जी, मुझसे और नहीं होगा, मैं तो पूरी तरह से थक गई हूँ। गौरी, मैं भी गर्मी से बेहाल हूँ, चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। देखना क्या है, ऐसे खेत में ही बीज डाल देते हैं, जो भी उगेगा वो उग जाएगा। फसल तो हमें चिड़िया के खेत से चुरानी है, फिर मेहनत क्या करें। मैं तो ये बात भूल ही गया था। चलो अब जल्दी से हम भी बीज बो देते हैं। फिर वो दोनों भी अपने खेत में बीज डालकर चले जाते हैं।
धीरे धीरे समय बीतने लगता है। मटर के पौधे बड़े होने लगे थे। चिड़िया तो अपने खेत की खूब देखभाल करती है। कालू भैया, अपने खेत से फालतू की घास हटा दिया करो, ये घास पौधे को बढ़ने से रोकती है। हाँ, हमें सब पता है, हम बस इसे हटाने ही आए थे कि आपने पहले से ही टोक दिया। कालू की ये बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू गौरी हमेशा की तरह एक दो घास हटाकर ही थक जाते हैं। कालू जी, ये चिड़िया इतनी मेहनत कैसे कर लेती है? मुझसे तो 1 घंटा भी खेत में काम नहीं होता। गौरी, चिड़िया को खेती से बहुत लगाव है, अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती है खेत का, कब इसे पानी चाहिए और कब इसे खाद, अच्छे से पता है चिड़िया को। पानी से याद आया, बहुत प्यास लगी है मुझे, जल्दी से मेरे लिए बड़ी नदी का ठंडा ठंडा पानी लेकर आओ। गौरी, मैं ठंडा पानी नहीं ला सकता, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। बड़ी नदी में बर्फ गिरती है और उसका पानी हमेशा ही ठंडा रहता है, तो आप ठंडा पानी क्यों नहीं ला सकते? मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो। मैं जब तक नदी से ठंडा पानी लाऊंगा, रास्ते में वो गर्म हो जाएगा, तो भला मैं ठंडा पानी कैसे ला सकता हूँ? जब जाओगे ही मटक मटक कर, तो पानी तो गर्म ही होगा। अब चलो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर वे दोनों पानी पीने चले जाते हैं और बड़ी नदी से पानी पीकर वहीं छाया में सो जाते हैं कि तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया बाल्टी लेकर आ जाती है। चिड़िया, आप ये बाल्टी पानी से भरकर कहाँ ले जा रही हो? ये पानी तो मैं अपने खेत में डालने ले जा रही हूँ, क्योंकि हमारे पौधों को पानी की जरूरत है। मैं आज से ही पानी लगाना शुरू करूँगी, तभी जाकर पूरे खेत में पानी दे पाऊंगी। चिड़िया बाल्टी लेकर वहाँ से चली जाती है, परंतु कालू गौरी तो उसकी एक भी बात नहीं सुनते, बस उसकी फसल पकने का इंतजार कर रहे थे। कालू जी, आखिर वो दिन आ ही गया। चिड़िया की मटर की खेती बहुत अच्छी हुई है और हमारे खेत में तो इक्का दुक्का दाने हुए हैं मटर के। हाँ गौरी, भला हमें क्या लेना अपने खेत के मटर से, हमें तो चिड़िया के ही मटर चुराने हैं। इस तरह से वो अपनी साजिश को अंजाम दे देते हैं। चिड़िया जैसे ही मटर तोड़कर बाजार जाती है, वो दोनों चिड़िया के खेत पर जाकर जल्दी जल्दी से मटर तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच आते हैं। 1000, 2000 और ये पूरे 5000। देखो कालू जी, चिड़िया के खेत से पूरे 5000 रुपए की कमाई हुई है। अब चिड़िया के खेत से मटर चुराने का सिलसिला चलता ही रहता है। वो दोनों चिड़िया के खेत से मटर चुराकर बहुत खुश हो रहे थे। टूनी बहन, कालू गौरी की फसल तो बहुत बुरी हुई है, फिर भी वो टोकरी भर भर कर मटर बेचने आते हैं, कहीं वो आपके खेत से मटर तो नहीं चुरा रहे? हाँ कबूतर भैया, मुझे भी अपने खेत के मटर कम दिखाई देते हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है वो दोनों आपके ही मटर बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करने का कोई शौक नहीं है। वो तो हमेशा से ही हराम की खाते हैं। नहीं कबूतर भैया, इस बार उन्होंने भी मटर की फसल की है, शायद हम गलत हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें उन दोनों पर नजर रखनी होगी, बिना देखे हमें उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, कहीं हम गलत साबित हो जाएं। ऐसे कहकर वे दोनों चिड़िया के खेत में छिपकर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि कालू गौरी टोकरी भर के चिड़िया के खेत से मटर तोड़ रहे थे। वो रंगे हाथ उन दोनों को पकड़ लेते हैं। आप तो बहुत बुरे हो, जब मैं आपसे मेहनत करने की कहती थी तो यूं ही टाल देते थे, और अब मेरे मटर चुरा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें माफ कर दो चिड़िया, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, खूब मेहनत करके अपनी ही फसल उगाएंगे। हाँ चिड़िया, हमें आज माफ कर दो, हम आगे से चोरी नहीं करेंगे। हाँ चिड़िया, इन्हें माफ कर दो, ये अब चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं आपके खेत की रखवाली जो करने वाला हूँ, और मैं पहले ही कहता हूँ, जो मुझे चिड़िया के खेत से चोरी करता दिखा तो मैं उसकी टांगे तोड़कर इसी खेत में गाड़ दूंगा। कबूतर की ये बात सुनकर कालू गौरी तो बहुत डर जाते हैं और चोरी ना करने का ठान लेते हैं। चलो गौरी, अब यहाँ से चलो, अगर अपनी टांगे सही सलामत देखना चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो।